राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज ना दिन में मैंने और नन्हे पहलवान ने एक वीडियो बनाया था कि कैसे कैसे यूजीसी के कारण क्यों सवर्ण समाज जो है भाजपा से नाराज है। भाजपा से नाराज नहीं, मोदी जी से नाराज है। तो अभी मैं ना उसके कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो पब्लिक का क्या फीडबैक आ रहा है, हम कहीं गलत तो नहीं सोच रहे। हमारी सोच से पब्लिक सहमत है कि नहीं है, ये देखना होता है। इसलिए आप लोग भी, जब कोई भी यूट्यूब क्रिएटर वीडियो बनाता है तो उस पर कमेंट जरूर किया करें। कमेंट से पता लगता है कि हम कहीं हम ही तो गलत नहीं सोच रहे, जनता कुछ और सोच रही हो, कहीं हमारी जजमेंट में तो गलती नहीं है। अब हम कह रहे हैं भाई बहुत ज्यादा नाराजगी है मोदी से, क्या पता ग्राउंड पे ऐसा ना हो। तो अगर अगर 100 कमेंट्स आ रहे हैं, 100 में से 90 लोग हमारी बात से सहमत है, तो हम मान लेते हैं यार हम सही सोच रहे हैं। मोदी के चमचे कुछ और ही हवा बना रहे हैं कि हम लोग गलत है, हम समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए, हमको खरीद लिया है अखिलेश यादव ने। खैर साहब, उस पे एक कमेंट आया है कि मोदी जी ने देश के लिए इतना कुछ सब कुछ किया, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई, इतने लोगों के घर बनवा दिए, शौचालय बनवा दिया, या बनवा दिया, इतना डेवलपमेंट हो गया। वाकई भाई मोदी जी जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 10 साल में किया। मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं आया, आगे भी आएगा, इसकी कोई मैं नहीं, बिल्कुल मोदी को तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। फिर क्यों नाराजगी है? तो एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उससे समझ जाओगे। मोदी जी ने खीर बनाने के लिए पतीला रखा, एकदम शुद्ध भैंस का दूध लेके आए 10 लीटर। अब आपको पता है खीर बनाने का जो बेस्ट, सबसे अच्छी खीर कैसे बनती है? जितने लीटर दूध, शुद्ध दूध भैंस का, जिसमें 7-8% फैट हो, और उतने मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी बंद, खुली मुट्ठी नहीं, बंद मुट्ठी ऐसे उठाइए, चावल ऐसे बंद कीजिए मुट्ठी, इस मुट्ठी में जितने चावल आ जाए उतने मुट्ठी चावल डाल दो और कढ़ने दो। घंटा 2 घंटा बाद वो सारे का सारा दूध सूख जाएगा। दूध वो होती है खीर। बाकी तो जो 1 गिलास 2 गिलास भर के उसमें चावल डाल दो तो दूध चावल हो गया, खीर थोड़ी नहीं बनी। तो वैसी खीर बनाने के लिए रखी मोदी जी ने गाढ़ी। फिर उसमें मेवे डाले, केसर डाली, उसमें बादाम, काजू, पिस्ते, किशमिश, नारियल सब डाला, केसर डाली, 2-3-4 घंटे उसको बनाया। बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी बात है। फिर उसमें उठा के थोड़ी सी कुत्ते की टट्टी डाल दी। फिर क्या करोगे आप? मैं आप दर्शकों से सवाल कर रहा हूं, खाओगे उस खीर को? बोले यार हाउ कैन यू इग्नोर द 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, उसमें 10 लीटर भैंस का शुद्ध दूध पड़ा है। हाउ कैन यू इग्नोर द बादाम पिस्ता? पता है केसर कितनी महंगी आती है? कश्मीर से मंगाई थी मोदी जी ने, केसर भी गेरी थी उसमें। हाउ कैन यू इग्नोर द एफर्ट? साले भूखे मर रहे थे, खीर बना दी, फिर भी तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। सारी बात सही है, बिल्कुल मोदी जी के एफर्ट को तो हम नकार ही नहीं रहे, और उसमें कुत्ते की टट्टी घेर दी, कोई नहीं खाएगा। वो 10 लीटर दूध और सारा कुछ फेल है, जीरो हो गया वो, अगर कुत्ते की टट्टी घेर दी। मोदी जी ने यही किया है, सारा कुछ जो कुछ किया यूजीसी की इन गाइडलाइंस ने सब कुछ जीरो कर दिया, फॉर सवर्ण समाज, सबके लिए नहीं। अब बात यह है कि मोदी जी को चुनना है। मोदी जी तो भाई मोदी जी किए होंगे तो ठीके किए होंगे, हम लोग को तो ये पुराना वो रहा है। अरे मोदी जब किए हैं तो ठीके किए होंगे ना। अब हो सकता है ठीके किए, हमसे भाई, हम लोग को इतनी अकल नहीं जितनी मोदी को, ये तो पक्की बात है। चुनावी राजनीति, चुनाव कैसे जीतना है मोदी बहुत अच्छा जानते हैं। हो सकता है मोदी को कॉन्फिडेंस होगा, अभी तो मेरे तो 3 साल बाद है, मैं तो
मैं मना लूंगा। मैं एक ऑपरेशन सिंदूर अभी पेंडिंग था ना, हो सकता है ठोके आए अंदर घुस के कुछ और कर दे। मोदी जी का क्या है, कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। तो हो सकता है मोदी जी के पास कोई प्लान हो, इन सवर्णों को बुला रहे, इन्हें तो मैं एक लॉलीपॉप खिला के चुसा के मना लूंगा। हो सकता है मोदी जी ये सोच रहे हो, हु नोस। मोदी जी डैमेज कंट्रोल करना जानते हैं, शायद कर लेंगे। पर भैया फिलहाल तो आज की तारीख में बहुत डैमेज है। अब ये हो सकता है ठीक हो जाए। मैं मोदी के पॉलिटिकल एक्यूमेंट पे, उनकी पॉलिटिकल सोच पे, उनके लीडरशिप पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मोदी जैसा नेता इस देश में ना आज तक पैदा हुआ न जल्दी होगा। परंतु भैया ये जो यूजीसी गाइडलाइन लाए हो ना, ये बहुत खतरनाक है। सवर्ण जिससे अगर नाराज है तो बहुत ही, ये सवर्ण अगर नाराज है तो बहुत जायज है उसकी नाराजगी। फालतू नाराज नहीं, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अब कोई तरीका है, हो सकता है। अच्छा एक बात है यार, मैं और आप इतनी चिंता कर रहे हैं, हम ये क्यों मान लें कि योगी जी जो है नहीं चिंता कर रहे होंगे? हम ये क्यों मान लें? तो ठीक है, योगी जी हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ सोच के रखा होगा, या योगी जी भी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग बना ही रहे होंगे। बट अपना एक ही मानना है, ये जो मोदी के चमचे हैं ना उनको बोल रहा हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। एक तो हमें आप गलत मत समझिए, डोंट शूट द मैसेंजर। हम कहीं पे एक लूप होल है, कहीं एक कमी है, हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, ये नाराजगी ठीक हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अच्छा योगी जी के पास समय नहीं है ना, मोदी जी के पास 3 साल है, योगी जी के पास नहीं है। योगी जी को तो अगले साल चुनाव लड़ना है 2027 में। और ये तो मोदी जी भी जानते हैं कि भैया 2027 का जो चुनाव है रास्ता तय करेगा, वही रास्ता बनाएगा 2029 की विजय के लिए। इसलिए वी मस्ट विन यूपी विद अ बिग थंपिंग मेजॉरिटी। तो हमारी हमारी भावनाओं को समझिए। हम लोग भाजपा के और मोदी जी के हितैषी हैं, पर हां हम उनकी चमचागिरी नहीं कर रहे, हम उनकी कमियों को बता रहे हैं, पब्लिक को भी बता रहे हैं। मैं तो अंत समय तक सवर्ण समाज को यही कहूंगा, अरे ठीक है यार, चलो छोड़ो जाने दो। हम हम हमारे लिए हमसे ज्यादा देश इंपॉर्टेंट है। हम राष्ट्र के लिए सोचते हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते। हम अपनी गर्दन कटा के भी राष्ट्र के को पहले रखते हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ हम जीते हैं, मरते हैं। हम सारा कुछ खून का घूंट पी जाएंगे, मोदी को फिर ले आएंगे 2029 में। पर मोदी जी, पब्लिक नाराज है, इस तथ्य को स्वीकार कीजिए। और ये मोदी के चमचे जितने, तो तुम भी इस तथ्य को स्वीकार करो कि मोदी जी से पब्लिक नाराज है, तुमसे भी नाराज है, तुमको भी गरिया रही है। आपका भी सोशल मीडिया पे जो है निकलना दुभर हुआ पड़ा है। आपकी कोई वीडियो आती है, हजारों लोग गालियां दे रहे हैं, आपके समर्थन में कोई नहीं। इसलिए बी रैशनल, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए, समस्या को समझिए। वो गांव में पता है क्या करते हैं, वो छोटा बच्चा कभी कभी जब पॉटी कर देता है ना, माँ जब अगर कहीं बिजी होती है, खाना वाना बना रही है रसोई में, तो वो आती है और उसके ऊपर राख डाल देती है, मक्खियां वक्खियां ना बैठे, बहन के ना। पर उस चक्कर में वो कई लोग उस पर पैर रख देते हैं, सम टाइम दैट गोज रॉन्ग। तो राख मत डालो, क्लीन इट। ये जो आपने मेस क्रिएट किया है ना, इसको जल्दी से जल्दी क्लीन कीजिए, राख मत डालिए। ये जो मोदी का समर्थक वर्ग है सोशल मीडिया पे, ये उस पे सिर्फ उसको ढक रहा है, राख डाल रहा है उस पे। और मोदी जी से कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, ये साले हरामी है, ये जितने हमारे जैसे हमारे वालों को बोल रहे ये साले कमीने हैं। ऐसा नहीं है सर, हम भी मोदी समर्थक हैं, हम भी मोदी भक्त हैं, पर हम गलत को गलत कहना जानते हैं। इसलिए
अभी भी वक्त है कोर्स करेक्शन, और उसका एक ही सबसे अच्छा तरीका है, यूजीसी गाइडलाइंस को सरकार वापस ले और वापस फिर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।